नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके सामने दिनेश गुजरावाना और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों कक्षा 7वीं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 70 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पर ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है मित्रों। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था कक्षा 6 का, जो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो, ठीक है मित्रों। उस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और उसमें अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो लगभग 5 से 7 वहाँ से 100 प्रश्न करवाए थे। उस 100 में से 5 से 7 प्रश्न पूछ लिए गए, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और राजस्थान की जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना मित्रों। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें। और अभी फ़िलहाल में LDC का एग्ज़ाम है तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, ठीक है मित्रों। देखो, पहला प्रश्न है, चुकंदर, चना और अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? यानी कि कौन सी है मित्रों? रबी की फसल। यानी कि ऋतुओं के अनुसार फसल को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 3 भागों में। एक तो रबी की फसल है और उसके बाद में एक खरीफ की जायद की फसल है और एक क्या है मित्रों? खरीफ की फसल, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो रबी की फसल है कब बोई जाती है, आप लोग बता सकते हो। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद में जो जायद की जो फसल है, ये जायद की फसल है कब बोई जाती है मित्रों? ये फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में और क्या नाम से मई जून में काट ली जाती है। उसके बाद में अगली फसल है मित्रों खरीफ की फसल, यानी कि वर्षा ऋतु की जो फसल है वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है मित्रों? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है मित्रों। तो ये फसलों का वर्गीकरण है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मित्रों, जनार्दन रायनगर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? 1937 में की थी। कब की थी मित्रों? 1937 में। और चार्ल्स क्लीवलैंड ने किस के बारे में कहा था कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल वाला लड़का नहीं देखा? कौन था मित्रों? प्रताप सिंह बारहट। ये केसरी सिंह बारहट का बेटा है और इनका जो भाई है वो कौन है मित्रों? जोरावर सिंह बारहट, ठीक है ना। और इनके जो बेटा है ये कौन है? प्रताप सिंह बारहट है। और इस क्लीवलैंड ने कहा था कि इतना पत्थर दिल मैंने आज तक लड़का नहीं देखा, क्योंकि देखो ये चाहते थे कि अंग्रेजी क्या नाम से भारतीय लोगों की जो राज है वो बता दे, परंतु प्रताप सिंह ने क्या कहा कि मैं भारतीय लोगों की राज आप लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर प्रश्न है, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसकी स्थापना कब होती मित्रों? 1974 में होती है। कब होती है? 1974 में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? तो कौन सी मित्रों? सोना। यानी कि राजस्थान में सोने का उत्पादन बहुत ही कम है, यानी कि नगण्य के बराबर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूदन और अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? सूरजमल जाट भरतपुर का शासक के, और इसे जाटों का अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न मित्रों, 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं मित्रों। और मारवाड़ का यानी कि राठौड़ों में प्रथम जो शासक है जो पितृहंता है, कौन सा है बच्चों? पितृहंता। आप लोगों को पता होगा इसकी जो पिता है राव गांगा। ये राव जो गांगा है इनको क्या कर दिया था मित्रों? इन्होंने मार दिया था मालदेव ने। और रोटी रानी की कहानी तो आप लोगों को पता होगी सही, ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न मित्रों कि वाल्टर कृत राजपूत हितकांड सभा में लड़के और लड़की की आयु विवाह की उम्र क्या थी? तो लड़के की कितनी मित्रों? 18 और लड़की कितनी? 14, ठीक है मित्रों। यानी वाल्टर कृत राजपूत हितकांडी सभा में लड़का और लड़की की आयु कितनी है? तो 18:14, ठीक है। और वर्तमान में जो शादी की उम्र क्या है मित्रों? लड़का की तो कितनी है? 21 वर्ष, और जो लड़की है उसकी कितनी मित्रों? 18 वर्ष मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर मान लो इससे कम उम्र की जो लड़का लड़की की शादी कराई जाती है तो बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमे की पैरवी करते हैं?
की पैरवी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यानी कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमे की पैरवी करते हैं, तो मुकुट लाल भार्गव है। और राजस्थान में चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक भूमिगत रहे थे, तो कौन थे मित्रों, मैंने बताया था कि जोरावर सिंह भारत, ठीक है ना, ठीक है, कौन है मित्रों, जोरावर सिंह भारत। और ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। और राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है मित्रों, चंदेरिया चित्तौड़ में, चित्तौड़, चंदेरिया चित्तौड़, ठीक है ना, सीसा जस्ता। उसके बाद में अगला है आप लोगों के सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ पर है, चंदेरिया चित्तौड़ में। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखिए मित्रों कि दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ मित्रों, पोखरण जैसलमेर में हुआ। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग में नज़रबंद किया गया, टोडगढ़, टोडगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में, कहाँ पर मित्रों, अजमेर में। उसके बाद में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ पर किया गया, तो चिड़ावा झुंझुनू, कहाँ पर मित्रों, चिड़ावा झुंझुनू में किया गया। डाकन प्रथा अधिनियम कब आया, 1953 में। और डाकन प्रथा होती क्या थी आप लोगों को पता होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डाकन जो प्रथा है कि कई महिलाओं की जो क्या नाम से मस्तिष्क से जो संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात वो क्या नाम से अमानवीय कार्य कर पाती है, इस कारण से वो लोग उनको डाकन कहते हैं, ठीक है ना। और उनको कभी कभी जिंदा जला दिया जाता था लोगों के द्वारा। इस कारण से अंग्रेजों ने 1853 में डाकन प्रथा अधिनियम बनाया, ठीक है मित्रों। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया, तो कहाँ पर मित्रों, अजमेर में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में, कहाँ पर मित्रों, जोधपुर में। और अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई, तो 1835 के अधिनियम में, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई, तो 1835 में। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना देखने को मिलती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, तो कौन है, के.एम. पनिकर, कौन है मित्रों, के.एम. पनिकर है। यानी बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, के.एम. पनिकर है। उसके बाद में है अगला प्रश्न मित्रों, तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से, किससे मित्रों, कोटा से, कौन से मित्रों, कोटा से। और भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने, इसमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किए गए, तो कृपाल सिंह शेखावत। यानी कि जो 22 चित्र बनाए गए उसमें से जो मुख्य चित्र है, यानी कि उस चित्रकार कौन सा है, कृपाल सिंह शेखावत। और ठाकुर जोरावर सिंह भारत लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड तत्पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, तो कौन थे मित्रों, अमर सिंह बैरागी। यानी कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद ये 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, किस नाम से, अमर सिंह बैरागी। और इन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी थी। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला कब हुआ, 1987 में हुआ, ठीक है ना। और मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है, तो कौन सा मित्रों, धात्विक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के निर्देशन में, यानी कि राजा राम मोहन राय है, ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे मित्रों। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि कलकत्ता में इनकी भाभी जी को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन्हें मार दिया गया। इस कारण से इनको बड़ी पीड़ा हुई और ये अंग्रेज़ों से मिले, तुरंत क्या नाम सती प्रथा को जो कानून है वो लेके आए। और यहाँ पर 1828 इसमें एक सभा की स्थापना की थी, उसका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है मित्रों, कौन सी, ब्रह्म सभा। और आगे चलकर ब्रह्म सभा 1829 में किस में बदल जाती मित्रों, ब्रह्म समाज में बदल जाती। किस में बदल जाती, ब्रह्म समाज में बदल जाती, ठीक है मित्रों। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1844 में की गई। यानी जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई, 1844 में की गई, ठीक है ना।
ठीक है मित्रों, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक और कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी? मित्रों, कोटा है। और सर्वप्रथम 10 सितंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो कौन था मित्रों? अलवर। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो कौन था वो? अलवर रियासत थी। और अगला प्रश्न मित्रों, बाल विवाह तो आप लोग जानते हो ना, छोटे बच्चों की शादी करना ही बाल विवाह नहीं था, किंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाल विवाह में छोटे बच्चों की शादी की जाती है, साथ के साथ कम उम्र की लड़की से अधिक उम्र के लड़के के साथ शादी करना उसे अनमेल विवाह कहते हैं। ठीक है ना। ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो आप लोग देख सकते हो 1889 में। यानी कि द कृष्णा मिल की स्थापना कब हुई? 1829 में की गई। निम्न में से कौन सा विकल्प पोमचा संबंधित है? पोमचा किससे संबंधित है मित्रों? वस्त्र से। और जैसे पीला पोमचा लड़के के जन्म पर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ पर खोला गया मित्रों? उदयपुर में। विधि कॉलेज का मतलब होता है कानून कॉलेज, यानी ठीक है ना। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुरतोत्सव के लेखक कौन है? मित्रों, सोमेश्वर है। और मारदड़ी क्या एक खेल है? मारदड़ी क्या है मित्रों? एक खेल। ये प्रश्न अभी रीड में आया मित्रों, मारदड़ी क्या है? एक खेल है। ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रश्न है अगला कि 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो कौन थी मित्रों? जोरावर सिंह या स्वरूप सिंह। ठीक है ना। कौन है मित्रों? जोरावर सिंह, सॉरी जवान सिंह और या स्वरूप सिंह। ठीक है ना। और राजस्थान संस्कृति में औरण क्या है? तो औरण ये प्रश्न में भी आ चुका है, क्या नाम से? किस में आया मित्रों? ग्राम सेवक में आया ये प्रश्न, औरण क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। क्या है मित्रों? पर्यावरण संरक्षण की क्या एक परंपरा है। ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की? तो पंडित हीरालाल शास्त्री ने की गई, अपने टोंक के समीप। ठीक है ना, जयपुर में आता है पहले। और ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं मित्रों? सलोत। और ये प्रश्न भी आ चुका है आप लोगों को सेकंड ग्रेड में, सलोत। ठीक है ना। ग्रास्य जनजाति की में गांव के मुखिया को किस नाम जाना जाता है? सलोत के नाम से। और राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं। और राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है मित्रों। और जो कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो अजमेर में। और किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से मित्रों? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू की गई थी? तो कौन थी मित्रों? जैसलमेर। कौन थी वो? जैसलमेर। यानी कि 19वीं सदी के अंत तक किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू की गई? जैसलमेर को छोड़कर, है ना, बाकी सब में हो चुका था। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, देखो, तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे मित्रों। और राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? 20% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर। और आप लोगों को पता है कि मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के लिए पेड़ पौधों को लगातार क्या कर रहा है? काट रहा है। तो और सरकार भी क्या कर रही है? ध्यान तो देती है, परंतु क्या नाम से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करती। किंतु आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरकार काम कर रही है वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रही। यानी कि जो पेड़ है उनका अच्छी प्रकार से संरक्षण किया जाए तो वही पेड़ क्या नाम से हमें क्या देंगे? फल देने के लायक हो जाएंगे। ठीक है मित्रों। उसके बाद में अगला प्रश्न मित्रों, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो सीसा है, तांबा है, लोहा है। और उसके बाद में निम्न में से व्यापारिक फसल कौन से? तंबाकू व्यापारिक फसल है। और भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बौद्ध, प्रबाद और चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध
एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया था। तो उसका नाम कब था, क्या था, 1725 ईस्वी। ठीक है। सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह ने ही 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मित्रों, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधन संयंत्र किस जिले में, तो चित्तौड़ में है। राजस्थान का किन खनिजों में का अधिकार है, वेलेस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता। उसके बाद में कौनवा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने कृषि संस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया, 2019 में। कब किया मित्रों, 2019 में। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती, तो नलकूपों से होती। और नलकूपों से कहाँ पर होती मित्रों, जयपुर, दौसा में होती है। ठीक है ना। उसके बाद में और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कुओं से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पर होती है मित्रों, भीलवाड़ा में, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। क्या पूछा, वसूला जाता है मित्रों, लाइसेंस शुल्क। और किसके व्यक्तित्व में कटार और कलम और कला की त्रिवेणी थी, तो कौन था मित्रों, कुंभा। और राजस्थान में स्थापत्य का जनक कौन है मित्रों, कुंभा है। कटार का मतलब तलवार, कलम का मतलब यानी लिखने वाला, और कला यानी कि अगर आप लोग देख सकते हो तो बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे विजय स्तंभ है। ठीक है ना। उसके बाद में रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, महाराजा रायसिंह के द्वारा। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना महाराजा रायसिंह के द्वारा की गई। और आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किस अपना तुक का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था, तो कुंवर प्रताप सिंह को क्या कर दिया था मित्रों, आसानाड़ा रेलवे स्टेशन पे जो जोधपुर है वहाँ पर कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार करवा दिया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो 1921 में। यानी सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो 1921 में की थी। कब की थी मित्रों, 1921 में। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों। और अगले प्रश्नों पर हम लोग बने हैं। देखो, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है मित्रों, एंथ्रासाइट होता है। और कोयले की 4 प्रकार की जो प्रजातियां होती है। ठीक है ना मित्रों। एक तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट कोयला। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया क्वालिटी कौन सा है, पीट कोयला है, क्योंकि कार्बन की मात्रा के आधार पर। और राजस्थान में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला उत्पादन होता है लिग्नाइट प्रकार का। ठीक है मित्रों। ठीक है। उसके बाद में है देश हितैषिणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी, कौन सी मित्रों, उदयपुर में। और जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1947 में। कब हुई मित्रों, जनवरी 1947 में। और पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो कितनी भाषाओं का, 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है ना। कितनी भाषाओं का मित्रों, 6 भाषाओं का ज्ञान था। और एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्री मांग पत्र में से महाराजा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली, तो 18 मांगों को क्या कर लिया था मित्रों, मान लिया था। और बाकी 3 मांगों को नहीं माना था। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था मित्रों, तो सर टी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया। और किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था, तो राज बहादुर ने। कौन सा मित्र था, राज बहादुर था। उसके बाद में महाराजा यानी कि महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे, 80 घाव थे। ठीक है मित्रों। और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो आप लोग देख सकते हो रूस के सहयोग से स्थापित किया। ठीक है मित्रों। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों कि जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया
महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। और जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी मित्रों? बूंद बूंद सिंचाई, फुहारा पद्धति। और वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह है मित्रों। और रबी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? मार्च अप्रैल में। और गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ पर होता है मित्रों? अजमेर में होता है। हम लोगों ने देखे मित्रों 70 प्रश्न। अगर आप लोगों ने 70 प्रश्न अच्छी प्रकार से देखे हैं तो ये प्रश्न वो है जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ से है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।